अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी सुबह का आगाज़ हो गया था, हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था और घर सफ़ा कर लिया था। तो जी कपड़े लगे हुए थे ढेर, उन सबको धोया और हम लोगों ने अपनी न्यू वॉशिंग मशीन की ओपनिंग भी कर ही ली थी। तो जी हाँ, मैंने सारे कपड़ों को पानी मार के रख दिया था और जो काम के कपड़े थे वो तो उनको मैं लास्ट में, हम लास्ट वाले पूर डालते हैं, हम पूर बोलते हैं, मतलब घानी भी बोलते हैं। तो जी वो बना के समझो रख देती है ना, फिर उसकी बारी आती है काम की जोड़े है ना वो। और मौसम जो इतना मज़े का बना हुआ था, हद से ज़्यादा मज़े का बना हुआ था, क्यूट सा मौसम था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी इस टाइम कड़क धूप होती है, अभी देखो मौसम कितना प्यारा हो गया है, तो पूरा दिन ही ऐसा गुजरा था। तो जी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों का इसमें इनकम नहीं जाएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जी फिर मौसम बहुत मज़े का था, मैं तो यहाँ आके खड़ी हो गई, यहाँ इतनी ठंडी ठंडी मज़े की हवा लग रही थी, मैं तो कुछ टाइम के लिए यहाँ खड़े हुए इंजॉय कर रही थी मौसम को। तो जी कभी कभी इस तरीके के मौसम देखने को मिलता है, बहुत ठंडा ठंडा, ताकि गर्मियों का मौसम है। तो जी मौसम के लिहाज से हम लोग भी बाहर निकल गए थे। तो जी मैं गई थी अपने लिए ऐसे ही रैंडम बस जोड़े लेने के लिए, अपने सादा घर में वेयर करने के लिए। तो जी फिर जो मुझे अच्छे लगे वहाँ सूट, 14 अगस्त के सूट आए हुए थे, तो मैंने एडवांस अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त के सूट भी लेके रख दिए। बाज़ार पे तो बंदा जाए तो और बंदे का दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि हर चीज़ की वैरायटी और हर चीज़ बहुत होती है। तो इंसान जो चीज़ लेने के लिए जाता है वो तो उसके दिमाग से निकल ही जाते थे। या मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया भी मुंह बना रही थी, क्योंकि उसको उसकी नानी उठाई हुई थी। मेरी बेटी ऐसी है कि अब पहले तो जाती थी सबके पास, अभी जैसे थोड़ा बहुत माशाल्लाह समझदार हो रही है, बड़ी हो रही है, वो बोलती है मुझे उठाए कोई ना, मैं ही बस उसको उठाऊँ। तो यहाँ से हम लोग गए हुए थे अपनी कज़न को साथ लेकर, फिर वो भी हमारे साथ बाज़ार चल रही थी। सभी कहा कि मैं भी अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त के सूट ले लूँगी। तो जी आज सारे ही 14 अगस्त की सूट लेने के लिए बाज़ार निकल गए थे। तो जी मुझे बाहर आउटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी इंसान ना थोड़ा बहुत बाहर निकल जाया करे, दिमाग मूड हर चीज़ इंसान का फ्रेश हो जाता है। तो जी अगर आप अभी भी बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। तो जी हम लोग निकल गए थे मौसम के मुनासिबत से। तो मेरा तो सुबह से ही दिल कह रहा था कि अम्मी चलेंगे बाहर घूमने चलेंगे। तो चले बाहर घूमने, तो खैर नहीं, तो शॉपिंग करने तो जा रहे हैं। इस तरीके से ना घूमना फिरना नहीं हुआ। इंशाल्लाह एक व्लॉग और डालूँगी इंशाल्लाह अगर 14 अगस्त पर मैं बाहर गई घूमी तो जी अक्सर तो ऐसे ही होता है। तो उस दिन इतना क्राउड होता है, हद से ज़्यादा रश होता है, तो फिर इसकी वजह से ना हम नहीं जाते। और गर्मियाँ होती है तो साथ साथ बच्चे, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो जी इससे मैं बाहर नहीं निकलती ज़्यादा बच्चों के साथ। ख़ास तौर तो मैं बोलूँ, मैं घर में ही ठीक हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। तो वो जी मरीम नवाज़ से एक मुझे शिकायत है कि आप हर चीज़ ठीक करवा रही हैं, हमारे यहाँ की ज़मीनें भी ठीक करवा दें। पहले बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी, पता नहीं यहाँ क्या चीज़ बन रहा है, रोड बन रही है, पता नहीं गटर नाली बन रही है, पता नहीं क्या चीज़ बन रही है, मुझे कभी पता नहीं लगा है। तो जी यहाँ ना रास्ते इतने ख़राब हो गए, तो झटका खा मेरे को तो 2-3 दफ़ा सिर पे लगा है लोहा रिक्शे का। तो जी मेरे साथ इस तरीके से एक्सीडेंट में जब भी बैठती हूँ रिक्शे पे मेरे साथ यही होता है, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हो गए हैं। रास्ते में गड्ढे, रास्ते में ईंटें, कहीं कहीं कोई जगह है कि जो साफ़ सुथरा है। तो जी हम लोगों के रास्तों को भी क्लीन किया जाए, रास्ते हमारे हमवार कर दिए जाएँ, मेरी बस यही अपील है मरीम नवाज़ से। तो जी और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जी बस महंगाई भी थोड़ा सा मैं तो कहूँ कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मज़दूरी करता है उसके तो घर भी नहीं चल सकती। समझो अगर एक दिन उसकी मज़दूरी बंद होगी तो उसके घर में कुछ भी नहीं जाएगा, समझो खाने पीने बनाने के लिए नहीं जाएगा। तो जी ज़रा एहतियात करना चाहिए, गरीब तबके को भी और मिडिल क्लास वालों को भी देख के चलाना चाहिए ना, क्योंकि अब महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो जी मैं किस सियासतों की बातों पे चली आई। तो जी हम पहुंच गए थे मार्केट, और मार्केट पे जब शादी की शॉपिंग होती थी ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी। जब भी किसी की शादी की शॉपिंग होती है मैं ज़रूर जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे बाज़ार घूमना फिरना और बाज़ार, पता नहीं मुझे क्या है, मुझे शौक़ है, शायद ये समझ लो कि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। तो जी खैर शादी के से पहले मैं
भी नहीं, मैं इतना घूमती फिरती थी, और अभी शादी के बाद तो सिर्फ घूमती फिरती ही नहीं हूँ, कहीं भी नहीं जाती। अगर जाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जी देखें, आज सब आए हुए थे शॉपिंग के लिए, और यहाँ देखिए कि प्यारे प्यारे जोड़े खड़े हैं 14 अगस्त के मुताबिक। तो जी यहाँ देखें बाज़ार, तो मुझे बाज़ार पे जब मैं आती हूँ तो मैं जो चीज़ लेना चाहती हूँ ना, जो दिमाग में माइंड सेट बना के आती हूँ कि मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ लेनी है, तो फिर मेरे क्या होता है, मेरा उलट होता है। जो चीज़ मैं लेना चाहती हूँ मैं वो नहीं लेती, मैं उसकी जगह कोई और चीज़ ले आ देती हूँ। ये शायद मेरे साथ इस तरीके से होता है, या आप लोगों के साथ भी होता है। अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। तो जी हम देख रहे थे, हम लोगों ने तो पहले पूरे बाज़ार को एक्सप्लोर किया, हर जगह की रेट्स पूछी। हम तब तक कोई चीज़ नहीं लेते जब तक मुझे कोई चीज़ पसंद ना आ जाए। तो थोड़ा बहुत मुझे चीज़ें पसंद आने में पहले मैं बहुत जल्दी चीज़ को पसंद करके ले लेती थी, और फिर आगे जाती थी मैं बोलती थी हाय मैंने अभी पहले नहीं लेना चाहिए था, मुझे बाद में लेना चाहिए था, क्योंकि अभी आगे आई हूँ तो मुझे तो उससे ज़्यादा प्यारी चीज़ नज़र आ रही है। इस तरीके से होता है मेरे साथ, तो ऐसा ही होता है अक्सर। मैं एक दफ़ा चीज़ ले लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद जब दोबारा देखती हूँ तो मुझे वो होता है। तो जी यहाँ देखें प्यारे प्यारे सूट थे, यहाँ जो थान में कट पीस थे, 2 पीस जो थे। तो यहाँ से मेरी भाभी ने अपने लिए एक सूट लिया, मेरे जो उसको पसंद आया था, वो जो बच्चा जिसके साथ खड़ा है ना, पिंक कलर का सूट, ये है इसका शलवार, और इसकी कमीज़ साइड पर लगी हुई है। भाभी को वो अच्छा लगा था, भाभी ने वो ले लिया था अपने लिए। तो जी यहाँ आ गए थे, मेरी कज़न देख रही थी अपने घर को लगाने के लिए ताला तो जी वहाँ वो देख रही थी, और यहाँ देखिए अंगूठियाँ और बैंगल्स बहुत प्यारे प्यारे थे। तो जी इस तरीके की चूड़ियाँ बहुत जल्दी वो हो जाती है, रंग फेड हो जाती है उनकी, फिर जाती है। मैंने भी लिया था तकरीबन मुझे 500 पे पड़ा था 2 पीस सिर्फ, और वो बहुत जल्दी ही रंग छूट गया था उसका। तो जी यहाँ बहुत प्यारे प्यारे हैंड बैग्स थे, छोटे वाले भी थे बड़े वाले भी थे। तो जी बहुत प्यारे थे। कि मुझे बहुत शौक़ है, मुझे एक मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया था, तो जी 2 मैंने खुद लिए थे। मुझे बहुत पसंद है हैंड बैग्स, और मैं लेकिन कैरी बहुत कम करती हूँ, जाती कम हूँ कहीं तो कैरी भी कम करती हूँ। यहाँ से मेरी अम्मी ने एक सूट भाई के लिए ले लिया था ग्रे कलर का, उसने पहले बोल के रखा कि मेरे लिए ग्रे कलर का सूट ले आना, और ग्रे कलर का हम लोगों ने यहाँ से सूट कटवा लिया था। तो जी अम्मी ने उससे आगे भिजा कर हम लोगों ने वहाँ से ले लिए थे छोटे भाई के लिए भी सूट, वहाँ भी कटवा लिया। तो यहाँ हम लोगों को किसी ने दिया था हम लोगों की मैचिंग का, उनने बोला सॉरी लेस लेके आना, मैं बात करते हुए अटकती बहुत हूँ। तो जी उनके लिए लेस ले लिया। तो यहाँ सूट बहुत प्यारे प्यारे थे। तो जी यहाँ से मैंने भी सूट लिया अपनी बेटी के लिए, और मेरी कज़न ने भी अपनी बेटी के लिए लिया, मैंने भी अपने बेटी के लिए लिया है। तो जी वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है, और अगर देखना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे बने रहिए। तो जी हम लोग यहाँ घूम के हर जगह देख रहे थे कि कहाँ कोई अच्छी चीज़ वैरायटी है। तो यहाँ बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बिल्कुल 14 अगस्त के तिरंगे के जैसा हर चीज़ वाइट और ग्रीन में था। तो जी यहाँ एक हेयर बैंड मुझे अच्छा लगा, अपनी बेटी के लिए मैंने हेयर बैंड ले लिया। तो जी मेरी बेटी का इतना खैर बाल लंबे नहीं है, थोड़े थे, मैंने कटवा दिए। तो ये चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, मेरा दिल कह रहा था ले लूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरी बेटी को चूड़ियाँ इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती, जैसे ही पहनाती हूँ तो वो खींचने लग जाती है। मैंने वैसे भी उसकी ब्लैक कलर की चूड़ियाँ ली हुई थी, पहले रखी थी, तो वो उससे खुली थी, और अभी वो उसको बिल्कुल परफेक्ट है साइज़ में। तो जी यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए थे दूसरे स्टॉल पर, यहाँ थे बाजे भी थे बाजे तो खैर बच्चे बजाते हैं बहुत हमारे यहाँ, तो कहीं कहीं तो ये बैन के बहुत तंग करते हैं इस तरीके से लोग। तो ये हेयर बैंड हेयर क्लिच थी, पता नहीं क्या थी, इसका मुझे नाम भी नहीं आ रहा। तो जी यहाँ सूट थे, वो समझो बालों पे लगाते हैं। तो जी फिर हम आगे निकल गए थे। यहाँ मेरा भतीजा इतना रो रहा था, इतना तंग कर रहा था, जहाँ जहाँ जा रहा था चीज़ों को देख रहा था, रो के तंग कर रहा था। तो यहाँ बच्चियों की और ख़ास तौर मुझे बच्चियों के और बड़ों के जो जूते थे, मुझे बच्चियों के जूते बहुत प्यारे प्यारे लगे, क्योंकि अब मेरी बेटी तो खैर छोटी है, जब इंशाल्लाह चलने लगेगी मैं उसके लिए तब जूते लूँगी। तो जी यहाँ से हम लोग को देखने शुरू हो गए थे कि कपड़े, और फिर इसके बाद हम आ गए थे घर। आगे हम अपने कज़न के घर थे, कज़न अपने घर आ गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से सब चीज़ अलग अलग किए, जिसके जो थे उसने वो अलग कर लिए थे। तो फिर हम आ गए थे। तो जी फर्स्ट मैं अपने भाई का सूट दिखा रही हूँ। तो ये इसका ग्रे कलर का सूट है, तो ये जी उसका ग्रे कलर का सूट है, उसके लिए लिया उसने। वैसे ही उसके नॉर्मल वेयर के लिए, ये नहीं है कि 14 अगस्त से पहनने के लिए है। चलो खैर अब 14 अगस्त आ रहा है तो 14 अगस्त में ही पहन लेगा,
तो जी पहले दुआ करेंगे तो स्टिच हो जाए, क्योंकि दर्जियों को बहुत नखरा होता है इस टाइम पे। तो जी ये है बॉडी स्क्रब। इस चीज़ की मुझे बहुत अरसे से तलाश थी और जाते वक्त मुझे ये एक स्टॉल पे नज़र आ गई, तो मैंने ये भी ले लिया। तो जी यहाँ है, यहाँ मेरे भाई की भी जोड़ा है और ये ऐनक उसी की है और इसकी जोड़ा भी है, मेरी बेटी के भी, मेरे बेटे का भी है। तो जी यहाँ मैं आप लोगों को अच्छे से सेट कर करके दिखाऊंगी। तो जी अभी मैं इसको सेट करने लगी हूँ, फिर मैं कैमरा बंद करके सेट कर दूँगी। तो जी ये है पैंट उसका, तो ये उसका शर्ट है और मुझे अच्छा लगा, तो ये शर्ट उसका ज़्यादा अच्छा लगा था। पैंट का फैब्रिक बहुत अच्छा था, मतलब नरम नरम टाइप था, ये थोड़ा बहुत समझो सिल्की टाइप है, लेकिन गर्मियों में ठीक चुभते तो सही हैं। तो जी ये है मेरे बेटे का सूट। मेरा बेटा है थोड़ा कमज़ोर है, तो जी उसके अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके का लिया है। तो ये है पाकिस्तान लिखा हुआ है इस पर, और ये मेरी बेटे का सूट था, उसके ऊपर ये मैंने अपनी बेटी का सूट रख दिया है। इसमें शलवार का इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, टियोलिप शलवार इसका स्टाइल था, और ये है इसका फ़्रॉक, और ये मैंने इसके लिए ले लिया था हेयर बैंड। तो जी ये थी मेरी बेटी की शॉपिंग। और मैंने एक सूट लिया था, उसको फिर मैंने पहना दिया था। ये मैं वीडियो दूसरी दिन डब कर रही हूँ। तो जी मेरी बेटी ने वो सूट पहन लिया था। तो जी ये मेरे भाई का, छोटे भाई दूसरे भाई का सूट है, अम्मी ने ले लिया था उसके लिए। और ये जी मेरा सूट है, मैं इसको पिको भी करवा के आ गई थी, क्योंकि मैं जब घर आई ना तो मैंने अपनी चाची को दिखाया, वो सूट सिलाती है, उसने बोला तुमने कपड़ा कम लिया है। तो खैर मुझे कपड़ों का कोई इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है। तो जी ये इसके साथ लेस था, मैंने मैचिंग करवा के ले लिया था, क्योंकि सूट में आ रहा था ग्रीन कलर। तो जी मुझे ये कलर इतनी अच्छी लगती है, मुझे अक्सर न्यूड कलर बहुत अच्छे लगते हैं शौक़ कलरों की जगह से। तो जी ये इसका शर्ट था, फिर कम पड़ने की वजह से तो उस दिन कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी, तो जी वो जो चीज़ भूल गई थी वो भी मैं लेती आई, और साथ साथ ये कपड़े का टुकड़ा मैं ले आई दोबारा, मुझे बहुत महंगे में पड़ा। और ये जी मेरे शौहर का जूता है। तो जी उसके जूते वो हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वेल्डिंग के छींटे पड़ के वो तो चले हो गए थे। और जी ये मेरा नॉर्मल वेयर मेरा भी शूज़ है, क्योंकि तो जी मैं आम अक्सर भाइयों का कभी शूज़ पहन लेती हूँ, तो या अपनी शौहर का पहन लेती हूँ, मुझे ये आदत है। तो टोटली ये थे मेरे जो अम्मी और मैंने शॉपिंग किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।